वेलकम बैक नाज़रीन। पाण हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त असांजे बिजली जे बिलनि ते जेको QR कोड लॻल हूंदो आहे उहो इंतिहाई ख़तरनाक ॿुधायो वञे पियो। पावर डिवीज़न पारां इहो ॼाणायो वियो आहे त हिन QR कोड ज़रिए जेके सार्फिन आहिनि यानी कस्टमर आहिनि उन्हनि जी जेकी डेटा आहे सोशल मीडिया जी, फेसबुक तोड़े ॿिया अकाउंट्स जेके आहिनि उहे चोरी थी सघनि था। जेकॾहिं QR कोड एतिरो ई ख़तरनाक आहे यानी कि जेको कस्टमर आहे उनजे लाइ ख़तरनाक आहे त पोइ उन बिल ते छो थो लॻायो वञे। पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। काज़ी नुमान मुजाहिद असां खे ज्वाइन किया है, IT एक्सपर्ट हैं। सर क्या कहेंगे आज जो पावर डिवीज़न ने ये ऐलान किया है कि ये जो QR कोड है इंतहाई खतरनाक है, इससे डेटा चोरी हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इस अहम टॉपिक पे आपने इनवाइट किया है बात करने के लिए। देखिए इन्फॉर्मेशन जो है वो या जो डेटा है वो ट्रेजर ऑफ द टाइम है, ये हम सब लोग जानते हैं। और उसकी इन्फॉर्मेशन फर्ज कीजिए कि अगर मैं कहीं से डुप्लीकेट बिल निकाल सकता हूँ या जिस तरह से आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह की सहूलत वाली कोई चीज गवर्नमेंट की तरफ से या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से जब शुरू की जाती है तो नॉर्मली जो लोग इसको नेगेटिव इस्तेमाल करना जानते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो इसको फौरी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। और उसमें ऐसा हो सकता है, ये अंदेशा होता है कि इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए लोगों से उन जो हमारे बहुत मासूम और भोले लोग हैं जो कि अपनी साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अवेयरनेस ज्यादा नहीं रखते, वो इस तरह अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। और उसमें अगर मुझसे कोई थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मांग ली जाए तो चूंकि एक चीज जबान ज़द आम होती है, सबको पता होता है कि ये चीज चल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोग उस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जिसमें लोग बाज़ औक़ात इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जिसमें उनके बैंक अकाउंट्स तक हैक होने के चांसेस हो जाते हैं। सो इस तरह के सिस्टम जो है वो लागू करने से पहले, उनको इस तरह से स्प्रेड करने से पहले लोगों को आवाम की अवेयरनेस को भी बहुत मद्देनजर रखना चाहिए। और इस तरह के सिस्टम को डायरेक्ट लाइव करने से पहले इन अनासिर के बारे में सोचा जाना चाहिए कि इस तरह की चीजें और किस किस तरह नेगेटिव मीन्स के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। आपकी अप्रोच सही, आपकी अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो एक सहूलत देने जा रहे हैं उस सहूलत को लोग अब्यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जो हमने देखा जब जी जैसे ई चालान आया तो ई चालान में हमने देखा कि लोगों को इससे कबल के वो ई चालान ट्रैफिक अथॉरिटीज की तरफ से इशू होते, जिस दिन से वो ई चालान का ऐलान हुआ उसके अगले दिन से लोगों को SMS आया और लोगों को कहा गया कि आपका चालान हो गया और आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर करें, उसमें अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन। ये वो तमाम चीजें जो हमारे जब इदारे को इस तरह की चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे पहले लोगों को अवेयर नहीं करते और इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट कर देते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है बाज़ औक़ात। सो इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करने के साथ साथ उनके जब प्लानिंग की जा रही होती है तब उनकी जो एक नेगेटिव यूज है उसको भी मद्देनजर रखते हुए उसकी प्लानिंग की जानी चाहिए जिसमें आप ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ई चालान का आप मिसाल दे रहे हैं, तो जब अवेयरनेस नहीं होती तो कैसे पहले ये लेके आते हैं? फिर जाहिर है जो मासूम लोग हैं वो तो फिर लूट जाते हैं या उनके मोबाइल हैक हो जाते हैं या पैसे चोरी हो जाते हैं। देखिए ये बात आपको पता है कि दुनिया में चीज़ों को आसान करने के लिए, चीज़ों को लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। और टेक्नोलॉजी को छोड़ के हम कहीं दूर नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी फॉर श्योर हमारी ज़िंदगी में आएगी और बार बार आएगी, रोज़ रोज़ आएगी। और जिस तरह उसमें टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उसमें नए नए ज़राए आते रहेंगे। ज़रूरत इस अम्र की है वो लोग जो प्लानिंग करते हैं, वो लोग जो ये डिसीजन लेते हैं, शायद वो भी उसी तरह से होते हैं जैसे कि हमारी मेजॉरिटी होती है जिसको अपनी साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस नहीं होती। तो जब वो इस तरह की कोई भी चीज जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लगते हैं तो वो उन्हें चाहिए कि उसके अंदर वो साइबर सिक्योरिटी के जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव से भी उसको नोट करें, उसमें ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करें जो उस पर उनके साइबर सिक्योरिटी के अब्यूज के हवाले से उनको सजेशंस दे सकें, रिकमेंडेशन दे सकें और इस सिस्टम को महफूज बनाया जा सके। अच्छा, अब ये जो एडवाइजरी जारी हुई है कि ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है, अब लोग क्या करें? यहाँ जिसने हुकूमत ने QR कोड निकाला है इसके लिए कौन से इकदाम जो है इस्तेमाल होने चाहिए कि लोग बच सके? देखिए पहली चीज तो ये है कि सिर्फ इस QR कोड पे ही नहीं, कहीं पर भी अगर आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आपने उसको डबल चेक बल्कि ट्रिपल चेक करना है कि जो जहां से आपको वो चीज मांगी जा रही है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है।
मिसाल के तौर पर अगर वो चीज कोई फोन पे मांग रहा है तो आपने हरगिज नहीं देनी है। वो कोई अगर आपसे किसी अपने पोर्टल पे मांग रहा है तो उस पोर्टल का लिंक आपने चेक करना है। आपको अगर कोई क्यूआर कोड मिल रहा है तो क्यूआर कोड आपको कहाँ लेके जा रहा है, इस हवाले से आपने चीजों को 2-2-3-3 दफा चेक करना है, फिर आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वरना आपने शेयर नहीं करनी। कोई आपसे सादा कागज पे मांगता है, कोई अगर आपसे कहता है कि आप मुझे फोन पे इन्फॉर्मेशन भेज दें, तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना है। सर ये तो हमने देखा है कि कितनी कॉलें आती हैं कि भाई आपके अकाउंट में 15,000 आए, बेनजीर के पैसे आए, ये आए। गरीब लोग तो वहाँ ही लूट जाते हैं, फोन पे उनको कोड बता देते हैं। तो अब इसके लिए क्या हुकूमत को क्या इकदाम करना चाहिए जिससे ये लोग बच जाए? देखिए, हुकूमत ही नहीं बल्कि जो इदारे हैं जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं, जिनमें हमारे बैंक्स भी हैं और बहुत सारे इदारे हैं, तो वो इसकी आपको अवेयरनेस की ईमेल्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद आम आवाम उन ईमेल्स को नजरअंदाज कर देती है। इस पर पहले भी कई दफा मैं जब मुझे इनवाइट किया गया है टीवी के ऊपर, तो मैंने जरूर बताया है कि देखें, जब कोई आपसे आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जब आपकी तरफ से कोई इनपुट जानी है, तो आपने उस वक्त किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आना कि जी मैं फला इदारे से बात कर रहा हूँ, मैं फला जगह से बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपने कहीं प्रेशर में नहीं आना, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि वो आपसे जबरदस्ती आपसे फोन के ऊपर या किसी गलत तरीके से इंफॉर्मेशन ले सके। तो आपको जब कहीं अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक आपने कोई इनपुट देनी है, आपने कोई 4 डिजिट का कोड बताना है, आपने कोई फाइल एग्जीक्यूट करनी है, आपने कोई फाइल डाउनलोड करनी है, वहां आपने बहुत विजिलेंट होना है। अगर आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है, अगर आपको उसका आइडिया नहीं है, आपने काम पहली दफा करने जा रहे हैं, तो आप अपने से ऐसे लोग जिन पर आपको एतबार हो, जो इस चीज की अवेयरनेस रखते हो, उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें। सोशल मीडिया पे आप ऐसे लोगों की हेल्प ले सकते हैं जिनकी आप प्रोफाइल पढ़ के लिंक्डइन वगैरह पे के वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आप इसके बारे में राय ले सकते हैं। और उसमें आपने इंफॉर्मेशन पहले बिल्कुल फर्स्ट हैंड आपने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर देनी है। आपने ऐसे लोगों से जो आपके राब्ते में हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में अवेयरनेस रखते हो, उनसे आपने सजेशन लेके और फिर उसके ऊपर कोई रिएक्शन परफॉर्म करना है। अच्छा काजी साहब, अब ज़ाहिर जो इदारे हैं जैसे बिजली के बिल है, अब उनको भी ये कुछ करना चाहिए कि ये गलत इस्तेमाल ना हो? बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जहां वो क्यूआर कोड दे रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ वो ये इन्फॉर्मेशन भी दें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, इसके ऊपर जो आपने एक्शन हमें परफॉर्म करने के लिए कहा है, वो किस तरह कहाँ किया जाए कि वो सेफ एंड सिक्योर हो। वो इस चीज की भी श्योरिटी साथ दें। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको भी इक़दाम करने चाहिए कि लोग बच जाएं जो बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, क्या एडवाइस देंगे लोगों को? आखिर में ये भी बता दें, क्या एडवाइस देंगे, क्या करें लोग ये जो क्यूआर कोड बिलों पे आ रहा है? देखिए, लोगों को जो अपनी मासूमियत है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। जब हमें ये पता है कि आजकल दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से इस तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं और हमें पता लग रहा होता है, इस तरह के इंसिडेंट हो रहे होते हैं कि लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, उनके बैंक की उनकी इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल के अंदर ऐसे वायरस छोड़ दिए जाते हैं जो आज ही नहीं बल्कि 1-1 महीने बाद तक उसमें एक्टिव रहते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करके आगे भेज रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को, अब जो लोग स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्ट प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, वहां अब को अवेयरनेस करनी होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आपको कोई इनपुट डालनी है तो आपको बहुत होशियार होना है और बहुत तमाम सोच समझ के काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारी लोगों की मासूमियत, आप ये देखें ना कि हमारे सोशल मीडिया पे हमारे जो बैंक के 3 क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे सोशल मीडिया पे पड़े होते हैं। हमारी तारीख वहां सेव होती है, डेट ऑफ बर्थ हमारी वहां सेव होती है, हमने मदर्स डे पे अपनी वालिदा को विश किया होता है, उनका नाम वहां पड़ा हुआ होता है, उनका अकाउंट भी वहां मौजूद होता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि कोई भी आपके अकाउंट से उठा सकता है। अपने अकाउंट को अगर आपने प्राइवेसी अप्लाई नहीं की हुई और आप उस पर हर चीज शेयर कर रहे हैं, तो इवन ऐसा भी हुआ है, दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं कि मैं विद फैमिली मैं कराची से इस्लामाबाद जा रहा हूँ या फर्ज कीजिए कि मैं न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जा रहा हूँ, तो पीछे से उनके घर का सफाया हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। और यही ट्रेंड हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हमें यही पता। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया काजी साहब। हम भी यही लोगों से गुजारिश करेंगे नाज़रीन, ही जो क्यूआर कोड आहे यानी कि बिलन मथां लगी अचे तो पावर डिवीज़न पारां पाण एडवाइज़री जारी कई वई आहे त तव्हां जेको आहे ही जेको कोड आहे उहो ख़तरनाक थी सघे थो, यानी अव्हां जी जेकी डेटा आहे सोशल मीडिया जी, थोरे बैंक अकाउंट उहे बि ग़लति इस्तेमालु थी सघनि था। ॿिए तरफ़ IT एक्सपर्ट जेको काज़ी साहब आहे उनजो चवणु आहे त क्यूआर कोड खां पहिरियां 100 चकर सोचणु घुरिजे त छा वाक़ई ऑफिशियल कोड आहे या न आहे। ईअं न तव्हांजा बैंक अकाउंट या ॿी जेकी डेटा आहे ॿिए हंधि शइ ते, पर जिन जेको क्यूआर कोड लॻायो आहे उन्हनि खे बि जेको आहे इक़दामात खणणु घुरिजनि त हिन खे सेफ यानी कि माण्हू जेके आहिनि उनखां कीअं बची सघनि था ऐं ग़लति इस्तेमाल खां उनखे कीअं बचाए सघिजे थो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वठंदासीं त हिकिड़ो नंढो शॉर्ट ब्रेक।